नाज़रीन, खबर है अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में आज 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरे ने बताया कि बारामूला पुलिस और फौज की 16 सिखली की एक मुश्तरका टीम ने सुरुंडा उरी में 8 दहशतगर्दों को पकड़ा, जिनके पास से तलाशी के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 50,000 रुपये नकदी बरामद हुए। आपको बता दें कि ये दहशतगर्द सरहद पार से असला और गोला बारूद की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं, और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्युनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। ट्रैफिक के बढ़ते हादसात, नौजवानों की स्टंटबाजी और ट्रैफिक कानून को तोड़ने के सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक देही कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने पट्टन और दूसरे इलाकों का दौरा किया। इन जगहों पर उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग की और जो भी इस मुहिम में कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। एसएसपी ट्रैफिक ने स्टंटबाजों को आगाह किया कि वह इस किस्म की जानलेवा हरकत से बाज आएँ और अपनी कीमती जिंदगियों को खतरे में न डालें। साथ ही कार ड्राइवरों से भी अपील करते हुए कहा कि वह ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरतें। All the drivers as well as the bikers who are keep on doing the stunts. Basically, my message to the bikers as well as to the parents that they should stop it. और वो इस जो ये स्टंटबाजी जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसी भी सूरत में वो बंद कर दें। और क्योंकि एक तो उनकी जान भी जाती है और प्लस जो भी दूसरी गाड़ियाँ होती हैं वो भी एक एक्सीडेंट का एक सबब बनता है। और मैं पेरेंट्स को भी एक वाज़ेह तौर पे एक मेरी एडवाइस है और मेरी रिक्वेस्ट भी है, अपने जितने भी उनके लवाकिन हैं उनको एक तो बाइकर्स ना ले दें और उनको गाइड भी करें और उनको एक काउंसिल भी करवाएं कि इससे आपकी जान को खतरा है और जान भी जा सकती है। द माइंड इन ड्राइविंग हमारा एक वो भी इसी में एक पार्ट रहेगा और आज भी हम लोग चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली एक तो उनकी गाड़ी भी सीज करेंगे और प्लस उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और अकॉर्डिंगली उनको काउंसिल भी करेंगे। और आपको एक मैं बात बताऊं कि जो भी हमारे टीनेजर्स डोंट possess valid DL, they should not drive, they should not come to the road as well as their parents should not allow them, क्योंकि उसमें एक पनिटिव वो भी रहेंगे जो वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं एज वेल एज जो पेरेंट्स हैं। एक तो मॉनिटरी भी वो पनिटिव रहेंगे एज वेल एज दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार आल्सो। मेरा एक रिक्वेस्ट है जितने भी यहाँ पे स्टंट बाइकर्स हैं और they should get it and they should mind it and they should be aware about what sort of punishment they will be getting. Within 2 or 3 months you will be getting good results कि यहाँ पे आपको हर एक बशर जो है whosoever drives the bikes he will be wearing the। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी सिन्हा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मीर वाइज आज़ाद हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इमामत क्यों नहीं कर सकते हैं, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं और क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, आइए सुनते हैं। ये टोटली झूठ है, 100% झूठ है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो जामा मस्जिद नहीं जा सकते। ये कब तक ये झूठ बोलते जाएंगे? अगर वो आज़ाद हैं तो फिर क्यों वहाँ पे फोर्स रखी है? कोई उसके दरवाजे में अंदर नहीं जा सकता? नो क्वेश्चन ऑफ इट। आर यू एबल टू इंटरव्यू मीरवाइज? देन इफ यू कांट इंटरव्यू मीरवाइज देन इज ही फ्री? देयर यू आर, इट्स बिफोर यू। आई डोंट हैव टू put the case before you. You know already what the situation is.